हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप बोलोगे सर बढ़िया हैं। ना, ना बढ़िया है तो ठीक है। नहीं बढ़िया है तो देखिए भाई 2 दिन से तो प्रॉफ़िट बुक कर रहे हैं, आपको पता ही है। और पैसे को मतलब प्रॉफ़िट बुक कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि अपना पूरा इन्वेस्टमेंट उस पे ख़त्म कर दे रहे हैं। नहीं, नहीं, हल्का-हल्का थोड़ा प्रॉफ़िट बुक कर ले रहे भाई। इतना दे दिया ना कि क्या बताएँ। अब मार्केट ना मतलब घर के कॉल बेल बजा के पैसा नहीं दे रहा, अब तो बिस्तर पे पैसा लाके पहुँचा रहा है कि ले ले यार पैसा ले ले भाई, प्रॉफ़िट ले ले। तो भाई वहाँ थोड़ा-थोड़ा प्रॉफ़िट अपन बुकिंग कर रहे हैं। देख लीजिए 2 दिन से मैं कर रहा हूँ। और आने वाला 3-4 दिन और करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं एकदम लास्ट मोमेंट पे कोई भी काम नहीं करता हूँ। अगर करना ही है तो पहले से ही करना शुरू कर दो ना भाई। एक हिसाब से, थोड़ी उसपे ज़ीरो पोज़ीशन करना है। कुछ तो ले लो। बात समझ रहे हैं? हाँ, बात समझ गए तो बढ़िया है, नहीं समझ गए तो भाई साहब टेलीग्राम है और टेलीग्राम को जॉइन कर लीजिए, ये फ्री चैनल है ना? और इसी में अपना स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, सारा कुछ है। शॉर्ट स्विंग में ऑटो को दे रखा था, होल्ड करवा रखा हूँ। बम-बम है भाई साहब, पागल हो गया है ऑटो वाला तो। एकदम मतलब कन्फर्म शॉट जिसको बोलते हैं, कभी-काल ऐसा लग जाता है। हम लोग तो उतने जानकार नहीं हैं, हम लोग का तो सब जगह पैसा लगा हुआ है। ये कोनो सेक्टर नहीं है जहाँ पैसा छुटा हुआ है, सब जगह लगा हुआ है। कभी कोई भाग जाता है, कभी कोई भाग जाता है। आनंद कुल मिला के पोर्टफोलियो आज बम-बम है, जिस कारण मिजाज खुश है। भाई पोर्टफोलियो ना आज पॉइंट एक मिनट लिख के दिखाता हूँ, 0.65% से ऊपर है। 0.65% और 0.75% पे चल रहा है। और क्या चाहिए भाई साहब? भाई हम लोग का तो आधा परसेंट पोर्टफोलियो अप होना ही बम-बम है। ठीक है? चलो तो टेलीग्राम जॉइन कर लीजिए। देखिए साहब, बुरे समय में साथ रहें तो अच्छे समय आने से पहले छोड़िए मत साथ। मैं यही कहूँगा, साथ बने रहिए, अच्छा ही होगा। जब मार्केट ऐसे हो ना, तो समझ जाइए कि बेस मजबूत हो रहा है। अब वो मार्केट ऊपर निकलेगा। ठीक है? तो आप बोलिएगा क्या मतलब? नहीं, नहीं, वोलेटाइल होना मार्केट बहुत अच्छा है। 25,200 धड़ाम से गिर के 25,500, 600 अरे क्या है? क्या तमाशा है? ये देखिए, 1 महीना से 1 महीना में देखिए अभी 621 आ गया गिर के, लो बनाया, हाई बना दिया एकदम ऊपर में 25,000 100 150 के आसपास गिर के आ गया 25,500 600 450 जो भी है 400 के पास। तो ये वॉलेटाइल है। 1 महीना में आपको ये मूवमेंट दिखा रहा है, मतलब वॉलेटाइल है। और जब इस प्रकार का वॉलेटिलिटी मार्केट में बनता है तो मार्केट बॉटम फर्स्ट क्लास आउट हो जाता है। वो अलग बात है कि हम लोग 350 पे एसआईपी किए और आज फिर एसआईपी किए, 800 के ऊपर निकला ना एसआईपी किए हैं। अब बरियारी से किए, अंदर में कोई ना, मन में वही नहीं है, क्या बोलते हैं मलाल नहीं बोलते, डर नहीं है। अब कैसे हम बताएं? हनुमान जी तो है नहीं कि सीना फाड़ के दिखा दे। बाकी आप लोगों को बोले थे मंडे को तेजी बनेगा, बन गया भाई साहब, और क्या चाहिए? और क्यों बोले थे वो भी आप लोगों को पता है। हम लोग छोटा छोटा ना इशारा समझते आते हैं मार्केट का बस। लेकिन आप सोचिएगा इस इशारे से आप इंट्राडे या ऑप्शन चयन कर ले, सब नुकसान हो जाएगा। ठीक है? मैं तो देखिए वो भी एक नशा है, छूटता नहीं है, समझे? ईटीएफ वाले का भले कुछ भी हो, लेकिन ईटीएफ वाले जो होते हैं ना, अंदर से बरियार होते हैं। कैसा होता है? अंदर से बरियार। गोलगप्पा वाला हिसाब किताब नहीं रहता, फुचका नहीं होते हैं, वो अंदर से ठोस होते हैं। तो यहाँ जो वॉलेटाइल हो रहा है मार्केट, फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक तरह से आपको पूरा मौका दिया मार्केट। ऐसे तो मार्केट 1 साल से मौका ही दे रहा है। ऐसे तो मार्केट 1 साल से भाई साहब मौका ही दे रहा है। तो भाई मौका दे रहा है तो बाद में कोई शिकायत मत करना कि सर एक बार गिरा दो। जिस तरह गोल्ड में लोग अब बोलने लगे, सर एक बार गिरा दो, पोजीशन नहीं बना पाए हैं, सिल्वर गिरा दो, पोजीशन नहीं बना पाए। देखिएगा ये वर्ड बोलेंगे लोग, 25,500 क्रॉस करेगा ना, यही वर्ड बोलेगा साहब, जिस दिन क्रॉस करेगा ना मौका नहीं देगा। अगेन कह रहा हूँ, 5 दिन में पूरे साल का रिटर्न बना के दे देता है मार्केट। ये मार्केट का खासियत है, पूरे साल आपको दुखी करता रहेगा। आप गाना गाते रहोगे, दुखी मन मेरे सुनो मेरा कहना, यही गाना चलता रहेगा पूरे साल, दुखी करता रहेगा एकदम। कभी ट्रम्प कुछ बोल देगा, कभी उधर कुछ बोल देगा, कभी कोई कुछ बोल देगा। अब 5 दिन में पूरे साल का रिटर्न दे देगा। अब पूरा साल दुखी करना है, तो आपको दुखी होना नहीं है, पॉजिटिव बने रहना है। ऐसे मेरे साथ भी जुड़े रहिएगा तो हम पॉजिटिव करते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इतना वॉलेटाइल हो रहा है, एक प्रकार से ये अपना तकरीबन बॉटम बना दे रहा है। तो अब आप बोलोगे तो सर ये क्या आज की खरीदारी, आज की जो थोड़ी सी तेजी है 100-120 पर, ये नॉर्मल है, नॉर्मल है। अभी बोले थे ना आप लोगों को कि फॉरेन रिजर्व भी बढ़ा है, सामने दिखा है। कितना जी 3-4 बिलियन बढ़ा था ना जी, 690 से बढ़ के 693 की 94 हुआ था। और उसी समय नहीं हम बोले, हम खुद सरप्राइज हुए, हम बोले यार ऐसा कैसे हो गया, इसीलिए बोलती मंडे को तेजी, लो जी हो गया, बन गया तेजी 120 पॉइंट। तो आज हमने एसआईपी किया। क्यों किया? क्योंकि 700 750 का रेंज चल रहा था। मैं बोला ना ना ना, इसी रेंज को छोड़ना नहीं है। 800 निकल गया कोई बात नहीं, 790 मेरे हिसाब से देखिए एक रेंज है 750 से 850 के बीच में, है ना? तो मैं, और ये जो रेंज है मैं अपने हिसाब से 800 पकड़ता हूँ और नीचे में 330 पकड़ता हूँ। बीच में ये जो है ना 500 पॉइंट का मोटा मोटी रेंज है, 470 पॉइंट का,
इसी में ये तब से मतलब कितने महीनों से घूम रहा है। और अभी क्या ये निकला, ऐसे निकला पिछले बार भी था, फिर वापस से नीचे ठंडा हो गया, ऐसा बात नहीं है। तो यहाँ मैंने अपना एक एसआईपी कर दिया। जो बात है वो मैं आपके सामने स्पष्ट तौर पे रख रहा हूँ, और स्विंग में मैंने आप लोगों को दे भी दिया कि भाई हमने इस जगह किया है, कोई इंट्राडे नहीं है साहब। हमारा जब पोजीशन कन्वर्ट होता है ना, हम उसका भी स्क्रीनशॉट दे देते हैं कि देखिए T1 डे में दिखा रहा है इतना है। तो ये चीज़ बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम करना है और आगे बढ़ना है। तो आज पैसा लगा है कि नहीं लगा है ये तो मैंने बताया ही नहीं। ट्रेंड पॉजिटिव है। आप बोलिएगा सर आपका ट्रेंड है तगड़ा है, ससुरा निगेटिव ही नहीं होता है। हम बोलते हैं निगेटिव होता है भाई, ऐसा बात नहीं है। निगेटिव हुआ था जब 16% गिर गया था ना, तब मैं बोला था कि अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब इसको गिर ही जाने दो, है ना। याद है कि नहीं है? 21,000 जिस दिन 700 गया था उसी दिन से अपना घूम के आ गया था कितना कि हाँ, क्योंकि 22,400-500 तक तो हम लोग एसआईपी करते हुए गए थे। उसके बाद हमने बोला कि नहीं अब हम नहीं करेंगे, छोड़ दो, जाने दो, लेकिन घूम के आ गया। इंडेक्स, कैश, तो पैसा ना कल एक्सपायरी भी है, लगा है, ठीक है, स्मॉल ही है लेकिन ठीक है। अब ऐसा मतलब आप सोचिए, लेकिन बिकवाली भी चल रहा है। मैं अगेन कह रहा हूँ, देखिए अब इसको कैसे बताएं। अभी मान लीजिए 100 रुपया खरीदा हुआ है, आप ही हैं 100 रुपये का खरीदारी किए हुए हैं, और अभी 3.5 तक आप बोलेगा यार 100 में ना चलना 50 बेच देते, 50 ही कराने देते। तो अब जो अभी देखा है उस समय तो फिर चेंज हो जाएगा ना। इसी चीज़ को समझिए, स्मॉल तो है, अब इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आज जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव है। ये भी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहा है, ये बात क्लियर है। क्योंकि ट्रम्प चाचा के साथ थोड़ा सा मतलब अच्छा बात हो गया, तो ये एक अच्छी बात है। गोल्ड सिल्वर तो अपना आगे लगाया हुआ है, उन लोगों को क्या बोले। हम इसीलिए गोल्ड पे धीमा है, मतलब एक बात बोल रहे हैं इस, क्योंकि ड्यूरिंग मार्केट है ना, ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं, इसलिए धीरे धीरे हल्का हल्का जहाँ जहाँ प्रॉफिट है वहाँ थोड़ा ले रहे हैं। पूरा नहीं कभी लेना, थोड़ा लेना है। मान लीजिए वहाँ आपका है परसेंटेज है तो वहाँ से कम थोड़ा मतलब करना है। तो भाई 36-52 गोल्ड ने तो कमाले कर दिया है, क्या बोले इसको। तो भाई साहब हमने एक मिनट सॉरी, हमने 3600 के ऊपर प्रॉफिट बुक करना शुरू किया है, अभी 36-52 आ गया है। तो अब आज मैंने फिर से 36-52 के पास भी कल इस जगह बुक किया था, आज 80 मतलब कल भी वही 88.7 है, 88 पे किया, आज 89 पे किया, यही है। एक सेकेंड, 89.93 पे किया है ना। तो 88.50 के बाद मैंने प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया। कल भी थोड़ा किया, आज भी थोड़ा किया, कल 90 से ऊपर जाएगा फिर थोड़ा कर लेंगे। समझ रहे मेरी बात? आप बोलोगे ओके। अब भाई आप ही बताओ, गोल्ड अगर 1.5% भागेगा तो आदमी थोड़ा बहुत नहीं प्रॉफिट बुक करेगा। और लॉन्ग टर्म वाला में कम कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म वाला थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो उसको हिसाब से, क्योंकि नीचे आएगा तो फिर स्विंग के लिए भी तो खरीदारी करना पड़ेगा, और तब तक जब तक नीचे नहीं आएगा तब तक इक्विटी साइड में चल जाते हैं। आपको बता देते हैं, आपको जिस दिन गोल्ड माइनस होना स्टार्ट होगा ना, आपको मौका नहीं देगा, एकदम धड़ाम धड़ाम नीचे आएगा, ठीक है। तो इसमें अपना पोजीशन हम लोग शुरू से बना रखे हैं और आगे भी बना के रखेंगे। ये 120 भी चला जाएगा तब भी हम लोग का पोजीशन बना रहेगा, कभी पोजीशन नहीं। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा हम लोग इस लेवल में हल्का सा पैसा को रोटेट कर रहे हैं, तो इस चीज़ को समझ के चलिए। तो गोल्ड का बढ़िया है। सिल्वर में आज कुछ नहीं किए, हालांकि सिल्वर भी ठीक है, 41-84 कोई ख़राब नहीं है, बढ़िया है महाराज, है ना। तो 41-84 कोई ख़राब नहीं है, हालांकि थोड़ा सा माइनस में था सिल्वर। 119, वाह ये भाई ये तो चढ़ गया, 120 कर दिया इसने, भाई दिल खुश हो गया। लो भाई सिल्वर वाले, इसीलिए बोल रहे हैं ना पोर्टफोलियो इतना ज़्यादा प्रॉफिट क्यों आ जा रहा है। एक दिन गिरता नहीं है कि एक के दिन का तेजी में सब मतलब रिकवर हो जाता भाई। एक मतलब 0.86% और गोल्ड 1.5% भागा है। भाई बताओ कौन से टीवीएसएम वाले हैं जिसका पोर्टफोलियो माइनस हो सकता है? मेरे हिसाब से किसी का भी माइनस नहीं हो सकता, होना ही नहीं है, कैसे हो सकता है? सबके पास म्यूचुअल फंड से ज़्यादा पावर का पोर्टफोलियो है, जिन्होंने एजुकेशन लिया है, बढ़िया है। तो ये चीज़ है सर, 120 ज़बरदस्त। देखते हैं थोड़ा सा नहीं होगा तो सिल्वर में ही प्रॉफिट बुक कर लेंगे, है ना। बाकी इंडेक्स में सबसे खतरनाक भागा है ऑटो, आग लगा दिया है ससुरा, लग रहा है कि पेट्रोल डाल दिया कोई। फिलहाल देखिए 856 है, 800 के ऊपर ही बंद होगा ना तो कोई गिला शिकवा नहीं है, 850 से ऊपर बंद हो गया तो बहुत बढ़िया है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में पोजीशन लिए थे, उसी दिन धड़ाम से गिर गया था, तो चलो रिकवर हो रहा है। ऑटो, बैंक, फाइनेंस ठीक है, 100, 200, 500 सब बढ़िया बढ़िया, बस बरगद का पेड़ बना रहे, है ना, तो सही है। और देखिएगा कोई आदमी किसी में ज़्यादा मतलब हो गया हो तो उसको थोड़ा कम भी कर लिया करिए, प्रॉफिट बुक भी कर लिया करिए। थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने का मतलब ये नहीं कि पेड़े काट देने का है, पेड़ आम फला हुआ है थोड़ा तोड़ लीजिए, है ना,
थोड़ा आप खा लीजिए, थोड़ा पशु पक्षी को खाने दीजिए, थोड़ा बच जाएगा तो बीज का काम कर जाएगा, नया आम का पेड़ निकलेगा, है ना, ज़मीन में जाके। तो इसीलिए ये नहीं कि आम फला तो पेड़े काट के खा गए, तो गड़बड़ा जाएगा खेला। तो एक के बार 250 बढ़िया लगा। अब देखिए यहाँ से जब बन ही गया तो मैंने बोला कि 250 को भी देख लेते हैं बढ़िया से, प्यार से। बाकी आप लोग समझ गए होंगे मेरी कहने की मतलब क्या मैं कह रहा हूँ। बाकी सेक्टोरियल देखिए, ऑटो तो भाई साहब आज ना इसने लठ कर दिया, जिसको बोलते हैं ना, ओह क्या रिटर्न, जबरदस्त खींच दिया पूरा, बोला ससुरा। आईटी थोड़ा माइनस है, ऐसा भी कुछ नहीं है। एफएमसीजी भी ओके ओके, मीडिया, मेटल, फार्मा, पीएसयू सब ओके ओके। सरकारी पीएसयू कलम बनाए थे ना, चलो जी थोड़ा सा तो ओके ओके है। रियलिटी, ऑयल एंड गैस बढ़िया है। स्ट्रेटजी इंडेक्स में आइए तो यहाँ तो अल्फा देखिए, निफ्टी अल्फा शांत है और निफ्टी अल्फा लो वोलेटाइल। थैंक गॉड माइनस नहीं, अगर माइनस रहता ना चहर के ना इसका गला दबा देना था। गुस्से में, अरे यार हद होती है यार भाई, ये ना अभी तक रेस नहीं, अभी स्ट्रेटजी इंडेक्स जो है ना उसमें अल्फा अभी भागा ही नहीं है, इसीलिए बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर अल्फा भागा होता और अपना एलपीएल नहीं भागा होता तब तो दोषी होता, लेकिन अभी वो दोषी नहीं है क्योंकि पूरा वही अल्फा भागा ही नहीं है। चलो बर्दाश्त कर लेते हैं। अब देखिए इतना बर्दाश्त करवा रहा है तो रिटर्न तो देगा ना जी, बढ़िया रिटर्न देना चाहिए। चलो कोई नहीं, बाकी मोमेंटम ऐसी है, सब गिरल पड़ल चल रहा है। तो कुल मिला के ठीक है। थीमेटिक में आइए, कमोडिटी ठीक है, कंजम्पशन भी अच्छा है, सीपीएससी हल्का थोड़ा माइनस है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर 0.53 है तो ओके ओके है। मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चर 1.5% भागा। चलो कभी मैक इंडिया से करते थे लेकिन उसमें देखे कि कुछ है ही नहीं है, बोलूँ हम बोले भाग ससुरा छोड़ो। डिफेंस ½ % है। एमओ कैपिटल ठीक है, तो बढ़िया। ईवी वाला टीडेंट इसी को है ना, हाँ तो इसमें भी बढ़िया है। तो चलिए आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चिंता नहीं करने का है, सब बढ़िया है, हाँ कोई चिंता नहीं करने का, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस भाई साहब अपना पोजीशन को संभाल के रखिए और धीमा धीमा आगे बढ़ते रहिए। बाकी दाउ जोन और ये सब जो है ये सब चलते रहेगा। अमेरिका बस इतना है कि ट्रम्प साहब कुछ फालतू नहीं बोले तब तो बढ़िया है। तो ठीक है, दाउ जोन का फ्यूचर भी प्लस में दिख रहा है। अच्छा वो तो छोड़िए, निकई कितना भागा। निकई सुबह में 1.76 था। चलो जी बढ़िया तेजी करके बंद हुआ। 1.5% निकई का भागना कम नहीं होता है, बढ़िया तेजी दिया है। तो चलिए ओवरऑल ठीक है सर। तो कुल मिला के मार्केट बढ़िया है, आप अपना पोजीशन के साथ बने रहिए और टेलीग्राम जो है अपना वो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब है यहाँ भाई साहब हिसाब से ही बोलना रहता है। तो वहाँ हम आपको बाई सेल का रिकमेंडेशन तो नहीं देते हैं, जो करते हैं वही बता देते हैं, इससे ज़्यादा और नहीं बोलते हैं। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ साहब। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।